आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो, जिसके अंदर हमें क्या करना है, हमें करना है कि जीएसटी की इनवॉइस तैयार करनी है एक्सेल के अंदर। जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने एक इनवॉइस तैयार कर रखी है फुल्ली जीएसटी के साथ में, जिसके अंदर मैंने अभी डेटा एंटर कर रखा है। सारी डिटेल मैंने यहाँ पे फिल कर रखी है। जो डिटेल हम निकालेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर रखी है, जैसे कस्टमर का नेम हो गया, एड्रेस हो गया। अगर मैं यहाँ से कोई भी डेटा डालता हूँ या क्वांटिटी एंटर करता हूँ तो देखिए क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाली और यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का नाम डाला, तो उसका नेट अमाउंट, ग्रोस अमाउंट और क्वांटिटी सारी चीज़ आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। जीएसटी रेट कितना लग रहा है, नेट अमाउंट कितना आ रहा है, सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट बना रखी है, उसकी एचएसएन कोड, रेट और जीएसटी रेट सारी निकाल रखी है। इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे पूरी डिटेल फिल करनी है। तो मैंने यहाँ पे पूरा डेटा क्या कैसे कर रखा है, मैंने सारा काम जीएसटी का कर रखा है यहाँ पे। तो अब यहाँ से हमें ये इनवॉइस तैयार करनी है, तो मैं यहाँ से नई एक्सेल की फाइल ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमें बनानी है जीएसटी की इनवॉइस। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ से कुछ सेल रो और कॉलम को मर्ज कर लिया। जैसे मैंने 6 रो और के कॉलम तक सेल को मर्ज कर लिया। इस सेल के अंदर हमें लिखना है, एक सेल बना दी मैंने, इसके अंदर लिखना है हमें कंपनी का नाम। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नवीन कुमार सैनी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद में आपको लिखना है स्ट्रीट एड्रेस। इसके बाद जो भी एड्रेस है तो वो यहाँ पे टाइप कर दो। जैसे मैंने स्ट्रीट एड्रेस लिखा है, इसके अंदर हम टाइप कर दें। जैसे मैंने लिख दिया स्ट्रीट का एड्रेस क्या है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। आपका जो स्ट्रीट एड्रेस है या कस्टमर जिस नाम से कंपनी है उसका स्ट्रीट एड्रेस है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे मैंने लिखा है नवीन कुमार सैनी प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट एड्रेस लिख दिया मैंने कानाक वाली ढानी नवलगढ़। उसके बाद लिख दो मोबाइल नंबर। मैंने जैसे मोबाइल नंबर लिख दिया, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने, टाइप कर दिया अब यहाँ पे, जैसे 8742824039, ये मोबाइल नंबर लिख दिया। इसके बाद में आप लिख दो कंपनी की ईमेल आईडी। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी जो भी है कंपनी की वो टाइप कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दी ईमेल आईडी। जो भी मेरी ईमेल आईडी थी मैंने यहाँ पे टाइप कर दी है। इसके बाद क्या करना है, इसको सेलेक्ट करो, इसको वेब टेक्स्ट कर दो, यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट कर दो और इसकी साइज़ को बढ़ा दो ताकि आपका ये डेटा आसानी से अच्छे से दिखाई दे। मैंने इसको यहाँ से साइज़ को कम ज़्यादा कर दिया है। यहाँ से आप फ़ॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, साइज़ को कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने फ़ॉन्ट की स्टाइल चेंज की, मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट की स्टाइल डाल दी ये वाली। अब इसमें मैंने कलर फिल कर दिया, कोई भी कलर चूज़ कर लो, वो यहाँ पे फिल कर दो। फ़ॉन्ट की स्टाइल जो भी आप डालना चाहो वो डाल दो। इसके बाद क्या करना है, ये तो कंपनी का नाम हो गया। अब हमें करना है कस्टमर की डिटेल डालनी है। तो मैंने 9 नंबर सेल को यहाँ से सेलेक्ट किया और इसको मर्ज कर दिया। इसके अंदर हमें लिखना है कस्टमर डिटेल, क्योंकि अब हमें करना क्या है, जो जीएसटी का इनवॉइस तैयार करना है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए कस्टमर की डिटेल। इसको मैंने यहाँ से बॉर्डर लगा दिया, इसमें कलर फिल कर दिया, लेफ़्ट अलाइनमेंट कर दिया है इसके अंदर, और इसको कर देते हैं बोल्ड और यहाँ से इनको कर लेते हैं ऑल बॉर्डर, और यहाँ से इसकी साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ से इसकी कस्टमर डिटेल डाल दी, यहाँ से फ़ॉन्ट की स्टाइल कैलिबरी कर दी और यहाँ से इनकी साइज़ एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ से अब क्या करना है, अब हमें लिखना है कस्टमर का फुल डिटेल, कस्टमर की पूरी डिटेल यहाँ पे शो करनी है। तो यहाँ से कुछ सेल को मर्ज कर लेते हैं। जैसे मैंने ए बी कॉलम को यहाँ से ए बी सेल को मर्ज कर लिया। उसके बाद यही फॉर्मेटिंग मेरे को नीचे अप्लाई करनी है। जैसे यहाँ तो लिख दिया मैंने कस्टमर का नेम, उसके नीचे एक ही फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करनी है। नीचे यहाँ लिखा कस्टमर नेम, ये फॉर्मेटिंग मैं उठा लेता हूँ यहाँ से ए और बी कॉलम के अंदर। यहाँ से मैंने कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। अब क्या करना है, ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करने क्योंकि मेरे को कस्टमर का नेम चाहिए, कस्टमर के कंप्लीट एड्रेस चाहिए, उनके मोबाइल नंबर और उसका जीएसटीआईएन नंबर। तो यही फॉर्मेटिंग मैं नीचे अप्लाई कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी फॉर्मेटिंग 3 सेल के अंदर। और अब यहाँ पे क्या लिखना है, अब यहाँ पे लिखना है इसका कंप्लीट एड्रेस। जो भी कस्टमर का एड्रेस होगा वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। जैसे मैंने लिख दिया कंप्लीट एड्रेस, उसके बाद में लिखने हैं इसके मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में आपको लिखना है इसका जीएसटीआईएन नंबर, जिससे इसका टैक्स चुकाएगा। ये जीएसटीआईएन नंबर जो भी है, जो कंपनी आपको देती है जीएसटीआईएन नंबर, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में इनका नेम और इसका एड्रेस, इसके मोबाइल नंबर ये लिखने हैं। तो मैंने यहाँ से DEF सेल को मर्ज कर लिया है। यहाँ से वो क्यों फॉर्मेटिंग नीचे अप्लाई करते जाओ, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देते हैं ताकि इसका एड्रेस वगैरह जो भी लिखे वो आसानी से शो हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखा,
कस्टमर का नाम आप कोई भी लिख सकते हो, जो आपका कस्टमर हो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कस्टमर का नेम नवीन कुमार सैनी, ये कस्टमर का नेम लिख दिया। इसके बाद में इस कस्टमर का जो एड्रेस है वो यहाँ पे टाइप कर दो। जैसे XYZ मैंने एड्रेस यहाँ पे लिख दिया, जो भी एड्रेस है इस कस्टमर का वो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है। यहाँ से कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि आपको इस सेल में अच्छे से दिखाई दे एड्रेस। मैंने यहाँ से कॉलम की विड्थ को बढ़ा दिया जितना नाम लिखा है। इसके बाद में लिखना है इस कस्टमर के मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे टाइप कर दो। इसके बाद में इसके GSTI नंबर लिखना है। जैसे मैंने लिखा 08 जो लिखा है मैंने, 08 क्या होता है? 08 होता है GSTI नंबर के यानी स्टेट कोड होते हैं। जब भी आप GST भरते हो उस टाइम में 08 स्टेट का कोड होता है। इसको सिलेक्ट कर लो, इनका अलाइनमेंट सेंटर कर दो, इनको बोल्ड कर दो यहाँ से। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पे डिटेल फिल कर दी है मैंने। कस्टमर का नेम भी लिख दिया, उसका ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख दिया है। अब क्या करना है, अब हमें इनवॉइस निकाल रहे हैं तो उस इनवॉइस का नंबर भी पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ से 2 सेल को मर्ज कर लेता हूँ। मैंने HI और कॉलम को मर्ज कर लिया यहाँ से, फिर यहाँ से नीचे भी कर लिया। इसके बाद नीचे वाली सेल को मर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें डिटेल फिल करनी है। जैसे मेरा इनवॉइस कौन सा है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इनवॉइस नंबर 1, इनवॉइस नंबर लिख दिया। इसके बाद में लिखना है डेट, कौन सी डेट को GST काट रहे हैं। इसके बाद में लिखना है आपको सेलेक्ट सेल टाइप, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट सेल टाइप, कि हमें टैक्स का टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से इसके बाद में यहाँ करना आपको, इसको मर्ज कर दो, J और K कॉलम को मर्ज करना है। उसके बाद नीचे वाले सेल में फॉर्मेटिंग फील अप्लाई कर दो, इसको यहाँ से सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर कुछ भी हो सकते हैं, आप 1 2 3 जैसे भी लिखना चाहो, जो भी बिल में लिखना है तो वो इनवॉइस नंबर यहाँ पे टाइप कर दो। जैसे मैंने लिख दिया 101। इसके बाद में आपको डेट निकालना है। तो डेट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा, इक्वल टू डे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे एंटर करोगे तो वो करंट डेट आ जाएगी जो आपके GST की डेट होगी। इसके बाद में आपको सेलेक्ट सेल टाइप में क्या करना है, यहाँ पे आपको टैक्स निकालना है। टैक्स की जो वैल्यू होती है, जैसे कहाँ कहाँ टैक्स लगता है वो टैक्स निकालना है। जैसे यहाँ पे आपको निकालना है स्टेट सेल्स, यानी स्टेट सेल जिसके लिए CGST और SGST लगेंगे। इसके बाद में आता है इंटर स्टेट सेल, जिसके लिए आप क्या लगाओगे, जिसके लिए आप लगाओगे IGST। तो यहाँ पे हमें इस सेल के अंदर क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है। इस जगह पे मैं इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करनी है, ताकि यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो क्या होगा, डेटा मेन्यू पे जाना है। डेटा मेन्यू में आप क्या करोगे, डेटा वैलिडेशन पे जाओगे। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको चूज करना है लिस्ट, और यहाँ सोर्स में क्या डालना है, सोर्स में आपको लिखना है स्टेट सेल्स। उसके बाद में आपको टाइप करनी है कोमा, उसके बाद में लिख देना है इंटर स्टेट सेल्स। जैसे एंटर करोगे उसके बाद में आपको क्या करना है, ओके कर दो। स्टेट सेल्स और इंटर स्टेट सेल्स लिखा, उसके बाद ओके कर दो। जैसे ओके करोगे, ओके करते ही आपकी सेल के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार है। जैसे स्टेट सेल हो गया, इंटर स्टेट सेल हो गया। इसी से हम क्या निकालेंगे, इसी से हम अपना टैक्स निकालेंगे। अब क्या करना, अब हमें जिस प्रोडक्ट पे निकालने उनके सीरियल नंबर चाहिए, उनका प्रोडक्ट का नाम चाहिए, उसके HSN कोड, रेट, क्वांटिटी वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे मैंने A सेल के अंदर लिख दिया यहाँ पे सीरियल नंबर, और B और C कॉलम को कर लेते हैं मर्ज। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट नेम, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रोडक्ट पे ही निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट नेम। इसके बाद अगले सेल में मैंने लिखा HSN कोड, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालना है, HSN कोड। इसके बाद निकालना है GST रेट, उसके बाद निकालनी है रेट। उसके बाद लिखना है आपको क्वांटिटी, अगले सेल में लिखेंगे क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया क्वांटिटी, शॉर्ट में एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको करना है H और I कॉलम को क्या करना, सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसको मर्ज कर दो। उसके बाद J और K कॉलम को भी मर्ज कर लो। इसके बाद इसमें तो आपको लिखना है ग्रॉस अमाउंट, क्योंकि हमें ग्रॉस अमाउंट निकालने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रॉस अमाउंट। इसके बाद में यहाँ पे आपको निकालना है नेट अमाउंट कितना होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेट अमाउंट। इसके बाद क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लो और जितने प्रोडक्ट की आपको लिस्ट बनानी है उसको यहाँ से मैंने कर दिया ऑल बॉर्डर, इसको कर दिया बोल्ड। यहाँ से जितनी आपको निकालनी है डिटेल, जितने आइटम की निकालनी है, तो वहाँ से क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको मैंने कलर में फिल कर दिया। तो आप जितने का निकालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना, उतने डेटा को क्या कर लो, ऑल बॉर्डर कर दो यहाँ से। तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको कर दिया ऑल बॉर्डर। इसके बाद में ये सेल मर्ज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर प्रोडक्ट नेम में डबल कॉलम ले रखी है, यही फॉर्मेटिंग में नीचे अप्लाई कर देता हूँ। यही काम हमें क्या करना है, ग्रॉस अमाउंट में भी करना है। वो कि वो फॉर्मेटिंग यहाँ से उठाया, मर्ज कर दिया, और वो कि वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। यही नेट अमाउंट में काम करना। सेलेक्ट मर्जेंट सेंटर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दो और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा,
अब जो अमाउंट निकालेंगे वो यहाँ पे निकलेगा। इस फाइल को कर देता हूँ मैं यहाँ से सेव डेस्कटॉप पे और इस फाइल का नाम डाल देता हूँ मैं इनवॉइस शीट, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम इनवॉइस निकाल रहे हैं विथ जीएसटी। तो मैंने इस फाइल को कर दिया सेव। अब क्या करना है, अब हमें इनका टोटल वगैरह जो होगा जीएसटी वगैरह लगेंगे उसके लिए क्या करना, अब यहाँ पे हमें एक लिस्ट और तैयार करनी है। यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करेंगे ताकि अपना ग्रांड टोटल वगैरह लिस्ट वगैरह बन जाए। तो अपना ग्रांड टोटल आ जाए, उनकी समरी आ जाए, उनका टैक्स आ जाए, कौन सा लगेगा वो सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से GHI कॉलम को मर्ज कर लिया और J और K कॉलम को मर्ज कर लिया। यहाँ से हमें निकालना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया समरी, क्योंकि हम लिस्ट बना रहे हैं। यहाँ पे समरी किस चीज़ की निकालेंगे वो लिख दिया। यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट, इस साइड में निकालेंगे समरी और इस साइड में क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। मैंने दोबारा इनको मर्ज कर दिया। यहाँ पे आपको लिखना है ग्रॉस अमाउंट, क्योंकि हम क्या निकालेंगे यहाँ पे ग्रॉस अमाउंट, और निकालेंगे कहाँ, अमाउंट के जस्ट नीचे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रॉस अमाउंट। इसके बाद यहाँ से इसको भी मर्ज कर लो, इसके बाद यहाँ से इसको भी मर्ज कर लो, इसके बाद नीचे वाली सेल को भी मर्ज कर लो, क्योंकि हम टेक्स्ट वगैरह जो निकालेंगे कहाँ निकालेंगे, वो समरी के जस्ट नीचे निकालेंगे। इसलिए मैंने इन सेल को मर्ज कर लिया है। यहाँ से एक सेल और मर्ज कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लो पूरे का और इसको कर दो यहाँ से ऑल बॉर्डर। तो मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर कर दिया। इसके बाद क्या करना है, इसको यहाँ से फॉर्मेट पेंट अप्लाई कर दो यहाँ तक कि अपनी सीट अच्छी दिखाई दे। इसको बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से मैंने इसको बोल्ड कर दिया, पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दो। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी है कि मेरे प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उनकी HSN कोड क्या है, उसकी रेट क्या है, GST रेट वगैरह क्या है, वो निकालना है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिस्ट फटाफट बना देता हूँ। और जिस लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रोडक्ट नेम, HSN कोड, रेट, GST रेट, यहाँ पे मैंने ये चीज़ें डाल दी। इसके बाद में यहाँ से इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद इनको ऑल बॉर्डर कर दो और जो जो प्रोडक्ट नेम है वो यहाँ पे डाल दो। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। जहाँ तक आपको डेटा लेके जाना है वहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लो और इसको ऑल बॉर्डर कर दो, ताकि हमें जो कोड वगैरह जो रेट वगैरह जो भी लिखे हैं वो सही दिखाई दे। मैंने यहाँ पे कर दिया इसको सेलेक्ट। एक कॉलम अगर एक्स्ट्रा बन गया उसको सेलेक्ट कर लो और मैंने इसको कर दिया यहाँ से क्लियर ऑल। तो यहाँ से अब हमें निकलना है प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में टाइप कर दे, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस है, मॉनिटर है, वायरलेस कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। इस मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ जाइए और लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो दे सकूं आगे। तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, जैसे वायरलेस माउस कर दिया, वायरलेस मॉनिटर हो गया, वायरलेस कीबोर्ड हो गया, पावर केबल हो गई, हार्ड डिस्क, VGA केबल, मदरबोर्ड, ये सारे कोई भी आप प्रोडक्ट ले सकते हो। जैसे मैंने हार्ड डिस्क ले लिया, इसके बाद मैंने ले लिया VGA केबल, इसके बाद मैं ले लेता हूँ मदरबोर्ड। मैंने यहाँ पे लिख दिया मदरबोर्ड। इसके बाद हमें लिखना है रैम। इसके बाद मैं डाल देता हूँ CPU। ये हो गया मेरे प्रोडक्ट नेम। इसके बाद मेरे को डालना है HSN कोड। HSN कोड कोई भी हो सकते हैं, 4, 6, 2, 8 डिजिट के कोई भी HSN कोड हो सकते हैं। जैसे मैंने ले लिए 4 डिजिट के 2356, 2357, 2358। तो इसको यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ नीचे ड्रैग कर देता हूँ ताकि मेरे सारे HSN कोड आ जाए। इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद में रेट लिखनी है, जो भी आपके आइटम की रेट आती है। तो मैंने यहाँ ऐसे रेट एंटर कर दिए, जैसे 800 हो गए, 900 रुपये हो गए, 1250 हो गए, 15,000 रुपये हो गए, 250 रुपये हो गए, 350 रुपये हो गए, 15,000 हो गए और लास्ट में 22,500 लिख दिए। अब इनका GST रेट देना है, कोई भी हो सकता है। GST रेट 5%, 10%, 12%, 8%, 18%। मैंने यहाँ से इनको परसेंटेज में ले लिया। मैं जो भी वैल्यू लिखूँ वो परसेंटेज में आ जाएगी। जैसे मैंने 5 लिखा, 10, इसका मान लेते हैं 12% है, मैंने यहाँ पे 12 एंटर कर दिया। इसका 5% एंटर कर देते हैं, इसका 10% एंटर कर दिया, इसका 5 कर दिया, इसका 6, इसका 8 कर देते हैं, इसका 12, इसका 5, इसका 2%। तो ये काम कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैंने टेबल पूरी तैयार कर ली, इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब जो सारा काम करना है वो कहाँ पे करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की लिस्ट बनानी पड़ेगी ड्रॉप डाउन। तो मैंने प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपको जाना है डाटा टेब पे, डाटा टेब में आपको जाना है डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ से आपको चूज़ करना है लिस्ट।
तो यहाँ से सोर्स में डालोगे प्रोडक्ट नेम की लिस्ट पूरी की पूरी। मैंने ये वाली लिस्ट डाल दी, ओके कर दो। जैसे ही ओके करोगे तो आपकी प्रोडक्ट लिस्ट तैयार हो गई। यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें अब क्या निकालना है, पूरा का पूरा काम इसी प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर करना होगा। तो मैंने यहाँ से पूरी की पूरी प्रोडक्ट लिस्ट सेलेक्ट कर ली है। अब हमें निकालना है HSN कोड। तो HSN कोड निकालना है तो यहाँ पे एक फंक्शन लगाना होगा आपको वी लुकअप का। मैंने लगा दिया इक्वल वी लुकअप। सबसे पहले आपसे पूछेगा लुकअप वैल्यू कौन सा निकाल रहे प्रोडक्ट नेम का, कोमा लगा दो। उसके बाद बोलेगा टेबल एरिया। तो मेरी टेबल कहाँ पे है, नीचे जो बनी हुई है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ टेबल को सिलेक्ट। तो मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको जाना है कोमा लगाना आगे, कोमा लगा दिया। इसके बाद पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो HSN कोड के कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 2। उसके बाद कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे HSN कोड निकल के आ जाएगा। अब निकालना GST रेट। तो GST रेट वैसे निकालनी है वी लुकअप फंक्शन से। लगा दो यहाँ पे इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, वही प्रोडक्ट नेम वाली वी लुकअप वैल्यू देनी है। उसके बाद में लगाना है कोमा, वही टेबल का एरे जो अभी हमने दिया था। तो मैंने यहाँ से टेबल एरे कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर कितना, अब GST रेट का कॉलम इंडेक्स नंबर है 4। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 4,0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये मेरी GST रेट निकल के आ जाएगी। इसको सेलेक्ट करके मैं परसेंटेज में कर देता हूँ। तो मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, इसको परसेंटेज में कर दिया। अब निकालना है रेट। तो वापस लगाना हमें वी लुकअप इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू प्रोडक्ट वाली टेबल एरे जो नीचे हमने टेबल बना रखी है उस टेबल का एरे देना है। कोमा लगा दो, रेट वाली सेल का एड्रेस 3 नंबर कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। जैसे एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपकी GST रेट निकल के आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, क्वांटिटी। क्वांटिटी तो हम जितनी खरीदेंगे या जितनी बेचेंगे अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी लगानी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दी, कोई भी क्वांटिटी लिख सकते हो आप। इसमें कोई फॉर्मूला या फंक्शन नहीं लगाना, आपको क्वांटिटी टाइप करनी है अपने अकॉर्डिंग। अब निकालना है हमें ग्रोस अमाउंट। ग्रोस अमाउंट निकालना है हमें यहाँ पे तो इक्वल साइन लगा दो। ग्रोस अमाउंट निकालना इक्वल साइन लगा दो, रेट को इंटू कर दो क्वांटिटी से। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ग्रोस अमाउंट निकल के आ जाएगा। इसके बाद मैं इनको पकड़ पकड़ के ड्रैग कर देता हूँ नीचे की तरफ ताकि आपको सबका दिख जाए। यहाँ पे क्वांटिटी में डाल नहीं रहा हूँ, यहाँ से ग्रोस अमाउंट को मैंने नीचे ड्रैग कर दिया। अब निकालना है नेट अमाउंट। तो यहाँ पे नेट अमाउंट निकालना है तो इक्वल साइन लगा दो, उसके बाद में ग्रोस अमाउंट को प्लस कर दो ग्रोस अमाउंट से और इससे इंटू कर दो GST रेट को और एंटर बटन प्रेस कर दो। मैंने यहाँ से एंटर बटन प्रेस किया, मेरा नेट अमाउंट निकल के आ गया। अब देखो जैसे मैंने इनको ड्रैग किया तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखो एरर गायब हो जाएंगे। अब मैंने जैसे इनको यहाँ से ड्रैग किया तो सभी के अंदर एरर आ गई है। और मैं यहाँ पे क्वांटिटी अगर यहाँ से प्रोडक्ट की नेम डालता हूँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब क्या निकालना, अब निकालना है ग्रोस अमाउंट। ग्रोस अमाउंट निकालना तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन ग्रोस अमाउंट वाली सेल का क्या करना है, हमें टोटल करना है। तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी देखो एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि अभी हमारी सारी सेल में एरर आ रही है। मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। जैसे डिलीट किया तो मेरा ग्रोस अमाउंट निकल के आ गया यहाँ पे। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ग्रांड टोटल। इन सब का टोटल कितना होगा वो निकालना है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल किसका निकालना है, वो निकालना है नेट अमाउंट का। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगाना होगा ताकि अपना ग्रांड टोटल निकल के आ जाए। इक्वल सम ब्रैकेट ओपन नेट अमाउंट वाली सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर दो तो मेरा नेट अमाउंट निकल के आ जाएगा। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब हमें निकालना है टैक्स। टैक्स कौन कौन से निकालने हैं हमें, CGST SGST IGST। तीन टैक्स होते हैं, तीनों टैक्स अभी निकालना है। तो वहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने स्टेट सेल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निकालना है CGST और SGST, क्योंकि स्टेट में क्या लगता है CGST SGST लगता है। इंटर स्टेट सेल करेंगे तो क्या लगता है IGST, क्योंकि विदेश से माल परचेज करेंगे तो क्या लगेगा IGST लगेगा। तो यहाँ से मैं पहले सेलेक्ट करूँगा स्टेट सेल को और उसके अकॉर्डिंग क्या निकालेंगे, यहाँ पे टैक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे लगा दो इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अगर कंडीशन यहाँ पे लगानी है, अगर मेरी ये वाली सेल इक्वल है किसके, स्टेट सेल के, जो नाम वहाँ पे लिखा वो का वो टाइप कर दो। अगर ये वाली सेल मेरी इक्वल है स्टेट सेल के तो ये हमें क्या दे दें, CGST दे दें। यानी वो अगर इक्वल है तो हमें क्या दे दे, CGST दे दे। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, स्टेट सेल लिखा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ही सारा काम करना है। कॉमा लगा दो, डबल इनवर्टेड कॉमा टाइप कर दो CGST डबल इनवर्टेड कॉमा बंद। उसके बाद करना है
कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार टाइप कर दो, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी स्टेट सेल के इक्वल है तो यहाँ पे क्या आ गया, CGST। वही काम यहाँ करना है SGST में। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये वाली सेल इक्वल है स्टेट सेल के तो यहाँ पे टाइप कर दो स्टेट सेल डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट SGST डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार टाइप कर दो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसे एंटर बटन प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो मेरे दोनों टेक्स्ट आ गए हैं। अब हमें निकालना है IGST। मैं यहाँ से चूज करता हूँ तो देखो टेक्स्ट आ रहे हैं। अब हमें निकालना है IGST, तो वहाँ से चूज कर लिया इंटर स्टेट। अब यहाँ पे लगा दो इक्वल इफ, अगर ये वाली सेल मेरी इक्वल है किसके, इंटर स्टेट सेल के, तो क्या आ जाना चाहिए, IGST आ जाना चाहिए, अन्यथा हमारी सेल क्या आ जानी चाहिए, ब्लैंक आ जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है IGST कोमा इन्वर्टेड कोमा 2 बार टाइप, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे अपना काम हो गया है। यहाँ से अब आप चेक कर सकते हो स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल टाइप करके चेक कर सकते हो। अब ये तो हो गए टेक्स्ट के नाम। अब हमें टेक्स्ट निकालना है इसके अकॉर्डिंग। CGST और SGST क्या लगता है, हाफ हाफ लगता है, तो वो निकालना है। तो यहाँ पे लगा दो इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अगर मेरी कंडीशन ये है कि अगर ये वाली सेल इक्वल है किसके, ब्लैंक के, तो हमें क्या दे दे, ब्लैंक कॉलम। अन्यथा ग्रांड टोटल में से माइनस कर दे किसको, ग्रॉस अमाउंट को, ब्रैकेट बंद, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि CGST और SGST हाफ हाफ लगेगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आ गया मेरा CGST। अब हमें निकालना है SGST। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अगर पास वाली सेल ये वाली सेल इक्वल है ब्लैंक, तो हमें क्या दे दे, ब्लैंक। अन्यथा ग्रांड टोटल में से माइनस कर दे ग्रॉस अमाउंट को, ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आ गया निकल के मेरा CGST और SGST। अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना IGST। तो यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ इंटर स्टेट सेल। जैसे चूज करता हूँ तो नीचे देखो सारी चीज़ें गायब हो गई है। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अगर मेरी ये वाली सेल इक्वल है ब्लैंक के, तो हमें क्या दे दे, ब्लैंक। अन्यथा ग्रांड टोटल में से माइनस कर दे ग्रॉस अमाउंट को, और IGST पूरा लगता है इसलिए हमें यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हो गया काम कंप्लीट। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो। चेक कर लिया। जैसे स्टेट सेल डालेंगे इंटर स्टेट सेल्स डालेंगे तो यहाँ पे काम हो गया। अब हमें निकालना है सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर के लिए फॉर्मूला लगा दो इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अगर मेरी सामने वाली सेल इक्वल है इसके, ब्लैंक के, तो हमें क्या दे दे, ब्लैंक सेल दे दे। अन्यथा 1 दे दे। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, काम कंप्लीट। अब हमें निकालना है सेकंड सीरियल नंबर निकालना है। तो इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अगर सामने वाली सेल इक्वल है ब्लैंक के, तो हमें क्या दे दे, ब्लैंक सेल दे दे। अन्यथा जो +1 है उसमें +1 ऐड कर दें। ऊपर वाली सेल में +1 ऐड कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अब मैं अगर किसी भी सेल में कोई भी प्रोडक्ट चूज करूँगा तो वहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब हम बात कर रहे थे ये एरर आती है। ये एरर हटाने के लिए हमें करना क्या होगा, एरर को हटाना है तो यहाँ पे आपके एक्सेल के अंदर एक फंक्शन आता है इफ एरर। तो यहाँ पे जो इक्वल लगा उसके बाद में लिख दो इफ एरर ब्रैकेट ओपन। वीलुकअप का ओपन है, इफ एरर का ओपन कर दिया। लास्ट में जाओ, लास्ट में कोमा लगा के 2 बार डबल इन्वर्टेड कोमा टाइप कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो। इसके बाद क्या करना है, एंटर बटन प्रेस कर दो। इसके बाद इसको ड्रैग करो तो ये एरर नहीं आएगी। सभी में यही काम करना है। अब हमें GST रेट में करना है तो वीलुकअप के पहले लगा दो इफ एरर। तो यहाँ से मैंने वीलुकअप को सिलेक्ट कर लिया, इसके पहले भी लगा देता हूँ इफ एरर। लास्ट में आपको जाना है, लास्ट में आपको कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा टाइप करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसके बाद में इसको भी मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। यही काम आपको रेट में करना है तो मैं यहाँ पे भी वही काम कर देता हूँ, इफ एरर फंक्शन लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इफ एरर, लास्ट में जाना है, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा टाइप करनी है 2 बार, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसको भी मैं ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से पकड़ के। अब हमें निकालना क्या है, ग्रॉस अमाउंट के अंदर निकालना है। तो यहाँ पे लगा दो इफ एरर, इक्वल के बाद में इफ एरर लगाना है, ब्रैकेट ओपन। अब आपको लास्ट में जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है
ब्रैकेट क्लोज, ओ सॉरी, हमें ये काम नहीं करना, हमें ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डालनी है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और ब्रैकेट के अंदर इस वैल्यू को डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में आपको ब्रैकेट के अंदर ही लगाना है कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, और उसके बाद कर देना है ब्रैकेट क्लोज और एंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ से भी काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमें निकालना है नेट अमाउंट के अंदर। तो यहाँ से मैं नेट अमाउंट के अंदर लिख देता हूँ इक्वली ब्रैकेट ओपन, लास्ट में जाना आपको कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा 2 बार टाइप कर देनी है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। हो गया काम कंप्लीट। तो अब अगर किसी भी सेल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे एरर नहीं आएगी। कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लो, यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह डालोगे, यहाँ पे टोटल ग्रोस अमाउंट CGST IGST आ जाएगा। अब हमने बनाया क्या है उसके लिए मैं यहाँ पे एक बटन तैयार कर देता हूँ। यहाँ से मैंने सेप एंटर कर दी। यहाँ से कोई भी जो चीज़ आप बना रहे हो उसका नाम यहाँ पे डाल दो। मैंने सेप इंसर्ट कर दी। इसके बाद सेप का कलर चेंज कर दिया और इसके अंदर हम लिख देते हैं क्या बना रहे हैं, इनवॉइस सीट तैयार कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवॉइस सीट, इनवॉइस सीट विथ GST, यानी इनवॉइस सीट बना रहे GST की। मैंने इसका नाम दे दिया इनवॉइस सीट। इसकी साइज़ वगैरह बढ़ा देता हूँ। यहाँ से होम टैब पे जाना, यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ा दो, जो भी साइज़ आपको चाहिए बोल्ड कर दो। इसका अलाइनमेंट वगैरह सेट कर दो। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। इसकी साइज़ को कम ज़्यादा कर दिए। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो गया है। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँ। जय हिंद।